होगा। कोटा शहर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पूरे शहर में 2000 से अधिक पंडाल बनाए गए हैं और घर घर में गणेश जी विराजमान हुए हैं। ऐसे में कहीं पर्यावरण संरक्षण का तो कहीं देशभक्ति का गणेश जी संदेश दे रहे हैं, तो कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के गणेश जी बनाए गए हैं। अलग अलग रूपों में गणेश जी की विभिन्न प्रतिमाएं अलग अलग संदेश दे रही हैं। इसके साथ ही नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में अमर निवास के गणेश जी कोटा शहर में हमेशा कुछ न कुछ नया संदेश दे करके विराजमान किए जाते हैं। इस बार 51 किलो तिल्ली के गणेश जी बनाए गए हैं और वह भी पालने पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। आयोजक श्री आशीष शर्मा का कहना है कि वह पिछले 20 साल से गणपति उत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाते हैं। कभी पानी के रूप में गणेश जी नजर आते हैं, तो कभी अन्न के रूप में, तो कभी मखाने के गणेश जी, तो कभी नारियल से गणेश जी बनाए जाते हैं। श्री आशीष शर्मा का कहना है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वह अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। अब उनकी तैयारी है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। इस बार 51 किलो तिल्ली के गणेश जी बनाने का उद्देश्य जीव जंतुओं का ध्यान रखना था। जैसे ही गणेश जी को चंबल में विसर्जित किया जाएगा, जीव जंतु उस तिल्ली को खाएंगे, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आने वाले भक्त भी हर बार नए रूप में गणेश जी को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं। मुंबई शहर में गणपति महोत्सव की भले ही धूम देखने को मिलती हो, पर अगर हम कोटा शहर की बात करें तो कोटा शहर भी मिनी मुंबई के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, जहां पर बड़े बड़े गणपति तो बनाए ही जा रहे हैं, वहीं कई संदेश परक गणेश जी भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोटा की बात करें तो यहाँ पर करीब 1000 से ज्यादा ऐसे बड़े स्थान हैं जहाँ पर गणपति विराजमान किए गए हैं और लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे छोटे स्थान हैं जहाँ पर गणपति विराजमान किए गए हैं और लाखों घरों में, घर घर में गणपति विराजमान है। हम जहाँ खड़े हैं ये अमर निवास के गणेश जी हैं। हम आपको इनको सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से गणेश जी को यहाँ पर बनाया गया है। इस बार जो इनकी खासियत है वो तिल्ली के गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं जो झूले में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अमर निवास के जो महाराजा जो गणपति हैं, ये हर बार यहाँ पर अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। कभी ये केले के पत्ते के रूप में नजर आते हैं, तो कभी अन्न से बनाए हुए गणेश जी के रूप में यहाँ पर इन्हें विराजमान किया जाता है, तो कभी यहाँ पर चूरमे के गणेश जी बनाए जाते हैं, कभी अन्न के गणेश जी बनाए जाते हैं, कभी समा के गणेश जी बनाए जाते हैं, तो कभी जल के रूप में यहाँ पर इन्हें विराजमान किया जाता है। इस बार के जो गणेश जी हैं वो 51 किलो के लगभग तिल्ली से बनाए गए हैं, जिनका रूप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपनी अर्जी को लगाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से कोचिंग सिटी है कोटा और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना के साथ ही वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये भी गणपति से यहाँ माना जा रहा है। हम बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, किस तरह के गणेश जी आप अब तक बना चुके हैं और इस बार क्या खासियत है? सभी देशवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। इस वर्ष जो हमने गणपति की प्रतिमा तैयार की है वह प्रतिमा दिल्ली से तैयार की है। इन्हें बनाने में हमें लगभग 1.5 महीने का समय लगा है। यह प्रतिमा इस तरह की प्रतिमा है कि जब इनका विसर्जन होगा तो जलीय जीव जंतुओं के आहार के रूप में उन्हें प्राप्त होगी, न कि कोई प्रदूषण यहाँ पर फैलाएगी। क्या इससे पूर्व क्या क्या बना चुके हैं? इससे पूर्व हम 2004 से इको फ्रेंडली बनाते आ रहे हैं। इसमें केले के पत्तों से है, नारियल की डालियों से हैं, कुरकुरे से हैं, चूरमे से हैं, जल गणेश है, वायु गणेश है, सामे के गणपति हैं, दुर्वा से गणपति हैं। इस तरह की कई प्रतिमाएं हम यहाँ पर बना चुके हैं इनकी कृपा से। कुछ रिकॉर्ड भी है आप? हाँ जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा नाम दर्ज है। यदि सभी देशवासी हमारे साथ हो जाए, कोटावासी हमारे साथ हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोटा का नाम पहुँच जाए। और क्या इनका उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के बनाने का? उद्देश्य ये रहता है कि जो विसर्जन हो इस तरह का विसर्जन हो कि ना कि अपने देव इष्ट देव है, कुल देव है, ये इनका विसर्जन इस तरह से हो कि ये किसी प्रकार के खंडित ना हो, कोई परेशानी ना हो, इन्हें भी परेशानी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के रूप में, बाल रूप में विराजमान है। इस तरह के हम चाहते हैं कि भाई कोई परेशानी ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गणेश जी लगातार बनाए जा रहे हैं, अलग अलग संदेश दिए जा रहे हैं। कुछ लोग और भी हम बात करते हैं कि क्या खासियत है यहाँ पर, किस तरह से गणेश जी रहते हैं? इन गणेश जी की ये खासियत है कि ये पूरी तरीके से प्रकृति से मिले जुले गणेश जी हैं। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रकृति को, नदी को नुकसान पहुंचाए। इस बार तिल्ली के गणेश जी बने हैं, जो आपने देखा होगा कि ये खाद्य पदार्थ से बनाई गई है, तो और हर साल इसी तरीके से बनता है
और एशिया बुक में इसका नाम दर्ज है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम आए, और पूरे शहरवासियों को भी प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के जो पूरे दुनिया में अकेले इस तरह के गणेश जी बनते हैं तो इनका नाम हो, और इस कार्य के प्रति इनका मान सम्मान बढ़े आशीष जी का। और यही है कि आगे से आगे गणेश जी का नाम हो, और इस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थों से और प्रकृति के जो अनुरूप पदार्थ हैं उनके साथ बने ये गणेश जी महाराज। तो साफ तौर पे अपन समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, और जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, उन तक भी मतलब आहार के लिए यहाँ से जो गणेश जी बनाए जाते हैं, जो दिल्ली के गणेश जी इस बार बनाए गए हैं, वो पशुओं का आहार बने और पर्यावरण का संरक्षण हो। यही उद्देश्य के साथ हर बार एक नई प्रतिमा खाद्य पदार्थों के साथ बनाई जाती है, और इनका यही संदेश है कि पूरे देश भर में जो गणेश जी बनाए जा रहे हैं वो पर्यावरण को लेकर के लोग संरक्षित हों, उनका संरक्षण करें, और जो भी गणेश जी बनाए वो पानी में किसी भी तरह का केमिकल ना हो और किसी भी तरह का नुकसान उनसे नहीं पहुंचे। इसी कामना के साथ गणपति बप्पा मोरिया के यहाँ पर प्रतिदिन जय घोष होते हैं, आरती होती है, महाआरती होती है, और यह सिलसिला पूरे कोटा शहर में पिछले 10 दिनों तक लगातार निरंतर जारी रहेगा। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप।